हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आप सभी बच्चों की डिमांड के ऊपर हम पेपर वन की आज स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम जीएस वाला पार्ट कहाँ से करें, मतलब कंप्यूटर वाला तो ठीक है लेकिन पेपर वन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और पेपर वन को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आपको दोनों पेपर्स में जो है बराबर ही स्कोर करना पड़ेगा, तभी जो है आपका एग्जाम में सिलेक्शन कंफर्म है। अदरवाइज अगर आपने एक पार्ट पे फोकस किया और एक पार्ट पे नहीं किया तो एग्जाम में सिलेक्शन होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के अंदर जो है पेपर वन के अंदर कैसे जो है 70+ जो है स्कोर किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है कि पेपर वन में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो चलो भाई पेपर टू तो बच्चों का अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और मोस्टली बच्चों का जो अपना सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन बात जहाँ पेपर वन की आ जाती है वहाँ जो है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं और इसी वजह से सिलेक्शन में जो है उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो जनरल अवेयरनेस आ जाती है। जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ें, क्योंकि इतना सारा सिलेबस और 20 नंबर में क्या पढ़े क्या छोड़े समझ नहीं आता। ठीक है, और पूरी जनरल अवेयरनेस को आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप किसी चीज़ को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हम बात करेंगे किस तरीके से जो है पेपर वन में 70+ स्कोर किया जाए। बुक भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से बुक्स हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और किस तरीके से जो है अगर आपने पेपर वन में 70 स्कोर कर लिया तो आपका जो है 100, मतलब मैं 200% कह रही हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फुल एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं पेपर वन की। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगी हो तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की। पेपर जो आपका पेपर यानी कि पार्ट ए वाला होता है। ठीक है, तो पार्ट ए कह लो, पेपर वन कह लो, कुछ भी कह लो भाई, क्योंकि आपका एक तरीके से अलग है, आपके सिलेबस से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका जनरल अवेयरनेस जो कि 20 मार्क्स का होता है और 20 ही आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी रीजनिंग जो कि 20 मार्क्स की होती है, 20 ही क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है आपकी एक सेकेंड भाई, फिर आती है आपकी मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 ही मार्क्स के होते हैं। फिर आपकी आती है हिंदी, हिंदी भी आपकी 20 मार्क्स की, 20 क्वेश्चन। आपके इंग्लिश भी जो है 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स बनते हैं आपके पेपर वन में। ठीक है, यानी कि पार्ट वन में। और पार्ट बी यानी कि जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब सिर्फ आप अपने जो है सब्जेक्ट के ऊपर बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल जो है वेटेज रखते हैं। तो आपको पेपर वन पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना आप पेपर टू पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है और क्या कहाँ से जो है आपको करना है। ओके भाई, पार्ट ए देखो। पार्ट ए आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस का, जिससे काफ़ी सारे बच्चे डरते हैं। और क्योंकि बात भी सही है, 20 नंबर में क्या पढ़ें भाई, हिस्ट्री इतनी ज़्यादा वाइड है, जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स है, फिर आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, क्या करें, मतलब इतना कुछ है। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले आ जाता है आपका हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हिस्ट्री में आप जो है एंशियंट पढ़ने लग जाओ, मिडल पढ़ने लग जाओ, फिर आपका मॉडर्न लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड है भाई, इतना ज़्यादा फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। देखो भाई आपको करना क्या है, सबसे पहले करंट अफेयर पे ध्यान देना है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको अच्छे खासे पढ़ने, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर दिलवा देंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर के जो 3-4 मंथ्स के जो करंट अफेयर है उनको काफ़ी अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर में जो है देखो किसका कहाँ का मतलब कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, ये है वो है, जो टोटल जो आपकी 29 स्टेट है वहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सा डांस किया जाता है। फिर उसके बाद डे कौन कौन से आते हैं, जो आपका आसपास जो एग्जाम के जो आसपास या आसपास गया हो या आने वाला हो उनको अच्छे से देख लो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वही पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स में जो है आईपीएल वगैरह से रिलेटेड आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दिल्ली का जो करंट अफेयर है वो आप देख सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको जो है 2 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली है, मतलब 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो 100% है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब 2-3 बार रिवाइज करोगे बस, उसने में ही आपको पूरा जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपको काफ़ी अच्छे से करना है पॉलिटी के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में आप मॉडर्न वाला पार्ट करोगे। ठीक है, हिस्ट्री में जो आपकी मॉडर्न वाला है ना, जो
आज़ादी आज़ादी वाला, तो वो वाला पार्ट आपको अच्छे से करना है। इंडियन पॉलिटी में जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। स्पोर्ट्स में जो अभी आईपीएल वगैरह हुए थे उनको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में जो डांस वगैरह हैं और जो आपके डेज वगैरह हैं उन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। जो साइंस है, एवरीडे जो साइंस वगैरह है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और ये सब वो आप देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन वो देख लेना, फिर आपका जो करंट वाला पार्ट है उसको देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपको फोकस करना है करंट के ऊपर। करंट आपको डेफिनेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आपको पॉलिटी वाले पार्ट पे करना है, क्योंकि यहाँ से भी कंफर्म है कि यहाँ से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये आर्ट एंड कल्चर वाला देख लेना, ठीक है। फिर आपके जो उसके बाद आप मॉडर्न वाला जो है थोड़ा सा पार्ट पढ़ लोगे। तो ये सारा जो है ये सारा अगर आप कर लेते हो तो भाई ज़्यादा नहीं तो मतलब 12, 13, 14, 15 प्लस जो है आराम से मार्क्स ले सकते हो। अगर इतना भी स्कोर आपने जीएस में कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जो है सिलेक्शन दिलवा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस पार्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे इस पार्ट को छोड़ देते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेफिनेटली आपको इस पार्ट पे जो है ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको करनी कहाँ से हैं, कौन सी बुक रेफर करो। देखो भाई ज़्यादा तो देखो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो लूसेंट वाली जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है हर एक बच्चे ने पढ़ी होगी, क्योंकि जिसने एग्जाम दिए हैं और जिसने नहीं दिए हैं, जिनका पहला है, तो भाई अपनी लूसेंट्स को पढ़ लो, ठीक है। लूसेंट वाली बुक को पढ़ लो, ज़्यादा मोटी नहीं होती, 100 इतने ज़्यादा इतने ही पेज होते हैं। और अगर उसको आप जो है डेली अगर आपकी जो है रीडिंग करने की कैपेसिटी अच्छी है तो आप एक एक पार्ट को उठाओ और एक एक पार्ट को जो है डेली पढ़ लो, ठीक है। 2 बार 3 बार एक ही चीज़ को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में जो एक तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लूसेंट वाली बुक को पढ़ लो पूरा, ठीक है। तो ये तो आपका जो है यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स वाला, साइंस वाला और पॉलिटी वाला और हिस्ट्री वाला ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो करंट के लिए जो समसाई की जो क्रॉनिकल वाली जो वो आती है करंट वाली, ठीक है, तो इसको ले लेना आप। और करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ जो है इसी के ऊपर जो है इसको पढ़ लेना। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती है, नॉर्मल होती है और बहुत कम पेजेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेजेस देख के डर जाते हैं भाई। मैं भी बहुत डर जाती हूँ। तो भाई कई बच्चे हैं जो मेरी तरह जिनको कम पेजेस देखना पसंद है, तो बिल्कुल जो है आप इसको रेफर कर सकते हो और अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप जो करंट वाली जो लेटेस्ट है जो आपके एग्जाम से 4-5 महीने के जो हैं वो आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जीएस वाला, जिसमें बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने पहला जो है यही बता दिया है ताकि जो है आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग तो मैं ये कह रही हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो काफ़ी अच्छे से कर सकता है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो रीजनिंग और मैथ में अच्छा खासा स्कोर करते हैं। कम बच्चे हैं जिनका रीजनिंग और मैथ में थोड़ा सा हाइट जो है टाइट होता है, मतलब जिनको कम जो है वो रहती है। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में सही होते हैं, ठीक है। अगर आप रीजनिंग में अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है इस पार्ट को छोड़ना नहीं है। अगर आपको रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छे से आता है फिर भी आप रीजनिंग और मैथ की रिवीजन जरूर करो, क्योंकि देखो भाई एग्जाम में जो है टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है, और आप जो है टाइम के भरोसे जो है आपको मेन यही करना है, आपको पेपर्स लगा के देखने हैं ताकि आप अपने टाइम को मैनेज करो एग्जाम के अंदर। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि जो है पेपर आता है लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी जो है उनका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो आप जो है इसके लिए टाइम मैनेज करो, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब यही आपको सबसे बेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनको बार बार लगाओ, अपनी स्पीड को चेकआउट करो, या फिर कहीं से अगर सीरीज वगैरह मिल रही हैं 10 पेपर या 15 पेपर या 20 पेपर, एग्जाम से पहले 10, 15, 20 पेपर लगा लो। जिससे क्या होगा, एक तो आपकी टाइम की आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऊपर से आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि पेपर 1 में जो है मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ, जिससे जो है आप जो है काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है ना वो आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से बूस्ट अप करती है, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज जो है वो काफी ज्यादा रोल जो है प्ले करती हैं। तो सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई टेस्ट सीरीज पे जो है स्पेशली जो है पेपर 1 के लिए आप ले सकते हो, कहीं आपको जो है ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगी। तो अगर आप लेते हो तो आपका एक तो मैथ और रीजनिंग में आपकी स्पीड अच्छी होगी, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में स्पीड अच्छी होगी। ऊपर से जो टॉपिक्स आ रहे हैं, मतलब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत अच्छा है। आप समझ जाओगे कि जैसे इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक में आप अटक रहे हो, जिस टॉपिक में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको वो जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप खुद को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है।
तो ये था आपका रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग के लिए जो है आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा लो, ठीक है, सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ और जो है उससे अपनी स्पीड बढ़ाओ और आप देखो कि लास्ट ईयर जो है कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए थे, टीजीटी पीजीटी जो भी आपको पेपर मिलता है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई बुक ही रेफर करनी है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो और जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो 10-15 पेपर भी कर लोगे तो आपका जो है 20 में से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके मैथ्स की। मैथ्स जो है भाई मैथ्स का भी सेम है, आपको करना क्या है, देखो भाई ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आई होप आप नोट डाउन कर लोगे। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डीआई काफी अच्छा है, मतलब अगर डीआई कर लिया तो 5 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, तो डीआई पे अच्छे से फोकस कर लेना क्योंकि एक साथ जो है आपके 5 मार्क्स सही होंगे। अगर डीआई पे फोकस नहीं किया तो एक साथ आपके 5 मार्क्स चले जाएंगे 15 में से, ठीक है, सॉरी 20 में से, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डीआई पे अच्छे से फोकस कर लेना। एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन जो है आपका, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन। तो भाई ये जो है आप वही है प्रीवियस ईयर पेपर देखना और आपको जो जो टॉपिक जहां से क्लियर है वो ठीक है, जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, इंटरनेट से पढ़ लेना, या फिर अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो अगेन आप किरण पब्लिकेशन की बुक रेफर कर सकते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लिए जो है किरण जो है अच्छी बुक है, ठीक है। क्लियर है भाई? आई होप आपको जो है ये सारी चीजें क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है। देखो इंग्लिश और हिंदी में मैं बता दूं आपको एक एक पैराग्राफ आता है, ठीक है। जैसे मैथ्स में एक डीआई है तो वैसे ही इंग्लिश में भी एक पैराग्राफ है और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो सभी को मैं यही सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट जो है 10 पैराग्राफ्स या फिर 20 पैराग्राफ एटलीस्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेली पढ़ के देखें, क्योंकि पैराग्राफ में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है टाइम की, ठीक है, टाइम की प्रॉब्लम आती है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पैराग्राफ एक बार में पढ़ने से समझ में नहीं आता है, उनको 2-3 बार जो है पैराग्राफ की रीडिंग लगानी पड़ती है, जिससे क्या होता है आपका टाइम जो आपके हाथ से फिसल जाता है, ठीक है। टाइम हाथ से फिसला, उधर पेपर आपका हाथ से फिसला, ठीक है, प्रॉब्लम यही है। तो बस वही है कि 20 कॉम्प्रिहेंशन जो है प्रैक्टिस करो डेली जो है और देखो कि आपका जो पढ़ने की स्पीड है और आप किस तरीके से कितना जल्दी जो है पैराग्राफ को समझ पा रहे हो। तो मेन यही है, आपको पैराग्राफ की रीडिंग जो है डेली बेसिस पे लगानी है और डेली जो है 15 मिनट आप पैराग्राफ को दो, क्योंकि 5 मार्क्स बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है कि कंप्रीहेंशन में से 5 मार्क्स एक साथ आएंगे, तो आप उस चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते 20 में से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपके करेक्शन वगैरह होते हैं, एरर वगैरह और ये सब टेंस वगैरह और ये सब जो है आपका मोडाल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रीपोजिशन हो गई, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो जो कि इनमें आएंगी। वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगी, ग्रामर में भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम्स और हो गए, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, देखो भी क्या क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, कैसी कैसी चीज़ें आ रही हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इंग्लिश के लिए आप जो बुक रेफर कर बुक अगर आपको करनी है तो आप नीतू सिंह वाली बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। ये नीतू सिंह वाली काफ़ी अच्छी बुक है भाई, ये पैरामाउंट वाली बुक, इसका वोल 1 जो पार्ट 1 है सिर्फ उसी को कर लेना क्योंकि वो आपके लिए इनफ है। 20 में से आप अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो 20 में से अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं, बस इसी को कर लेना। इसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, मतलब ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है और आपको समझ नहीं आएगी ये सब, ठीक है। तो बस यही एक इंग्लिश की लैंग्वेज, इंग्लिश वाली बुक पढ़ लेना, आपके 20 में से अच्छे खासे मार्क्स जो है यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मोटी भी नहीं है, नॉर्मल सी बुक है और वही है, आपको एग्जाम से 10-15 दिन पहले जितना भी टाइम दो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, भाई आपको मेहनत तो करनी है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि भाई पेपर 1 अगर रह गया तो भाई आप ये समझ लो आपका सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। सिलेक्शन रुक गया, ये पेपर 1 आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ये तो 100% है, ठीक है। क्योंकि पार्ट 2 सभी का स्ट्रॉन्ग होता है, सभी बच्चे ये कान खोलिए और आंख नाक अपने समझ लो अच्छे से, पार्ट 2 सभी का स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरा जो है पार्ट 2 कमजोर हो। बहुत रेयर ही बच्चे होते हैं जिनकी जॉब वगैरह है या फिर जो काम कर रहे हैं जिनका पार्ट 2 जो है कमजोर होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पार्ट 2 में अच्छे होते हैं और पार्ट 1 उनका जो है थोड़ा वीक होता है। तो आपको जो है आपका जो भी वीक है आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है क्योंकि दोनों में ही आपको अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका हिंदी की, ठीक है। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में अगेन जो है आपको पैराग्राफ रीडिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, वही 5 मार्क्स का आपका पैराग्राफ रीडिंग आएगा, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, डीआई हो, ठीक है। 5-5 मार्क्स ये फिक्स है, डीआई का 5 मार्क्स, हिंदी का 5 मार्क्स पैराग्राफ में से, हिंदी का, ठीक है, इंग्लिश का। तो आपको जो है पैराग्राफ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पैराग्राफ आप जितने अच्छे से कर लोगे बस आप ये समझ लो कि आपने काफ़ी अच्छे से स्कोर कर लिया, ठीक है। बाकी जो है अगर आप 15 में से 10 भी ले लेते हो तो आप समझ लो कि भाई आप जो है
है बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, अलोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची। देखो भाई ये तो बहुत ईजी है। अगर आपको कोई एनसीईआरटी की बुक मिलती है तो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी बुक में से जो आप इजीली कर सकते हो। अदरवाइज जो है आपको यूट्यूब पे ढेरों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। संधि समास डालोगे तो 10-10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया होगा। फिर जो है उसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस कर लो, आपका जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो है आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लो, या फिर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज लिए हैं उनको लगा के देख लो, फिर देखो कि आप जो है वो कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, बिना पढ़े जो है टेस्ट सीरीज मत लगाना, क्योंकि भाई बिना पढ़े टेस्ट सीरीज में कितना ले पाओगे, 40-50। ठीक है, 40 लोगे, 50 लोगे, 60 ले लोगे। ठीक है, क्योंकि भाई स्कोर तो आपको 70 करना है, तो 60 भी मुश्किल है भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो बस आपको अपनी जो है प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से बूस्टअप करना है, तो भाई आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेंगी। आप जो है पेपर 1 पार्ट ए को निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर आपको एक सिलेक्शन लेना है, अगर आपको इस साल ज्वाइनिंग लेनी है, एक जॉब 2021 में अगर आपको लेनी है, तो भाई आपको जो है दोनों पार्ट पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। मेरे टीजीटी बीजीटी वाले बच्चों अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्लियर है भाई। और अब बात कर लेते हैं आपके पार्ट बी की। और पार्ट बी जिसका भी है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस हो, या साइंस हो, बायो हो, कॉमर्स हो, जो ठीक है, तो उन सभी का जो है आपका, अगर पीजीटी का है तो आपको 200 क्वेश्चंस दिखेंगे, अगर टीजीटी है तो आपको 100 क्वेश्चन दिखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इंटरव्यू नहीं है। अगर आपने पेपर में अच्छे से स्कोर कर लिया तो आपकी जॉब कंफर्म है। ठीक है, तो उससे बेस्ट क्या होगा, बस आपको अभी मेहनत करनी है, बाद में आपकी लाइफ अच्छी है। ठीक है, तो आई होप आपको आपके जितने भी बच्चों के डाउट थे पार्ट ए को लेके, पार्ट 1 को लेके, जनरल अवेयरनेस को लेके, हिंदी को लेके, इंग्लिश को लेके, मैथ्स को लेके, सभी बच्चों के डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हैं तो फटाफट चैनल के नीचे कमेंट करके बताएं, यस मैम अच्छे से समझ में आ गया, अब हम पार्ट ए पे जो है अच्छे से फोकस करेंगे। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करें, सभी से उम्मीद है मेरी कि सभी बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और कंप्यूटर जॉब अपडेट वाले चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहती है। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।